हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टाइम एंड वर्क के प्रश्नों की, और इस वीडियो में वही प्रश्न रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के लिए भोजन का प्रबंध था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए। बाकी बचा भोजन कितने दिन और चलेगा? देखिए, ये वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे आसान तरीका सीखिए। सैनिक दिया गया है तो आप एक तरफ सैनिक लिख लीजिए, ठीक है। एक तरफ सैनिक लिख लिया, एक तरफ दिन लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया। अब देखिए सैनिक कितने हैं, 150 सैनिक हैं। सैनिक कितने हैं दोस्तों, 150। 150 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन था? 50 दिन का भोजन था, ठीक है। लेकिन उसमें से क्या हुआ कि भोजन का प्रबंध कितने दिन के लिए था? 50 दिन का। लेकिन 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए। क्लियर है? 20 दिन के बाद गए हैं दोस्तों। तो इन 150 ने लगातार कितने दिन तक भोजन किया? 20 दिन तक भोजन किया। इन 150 सैनिकों ने लगातार 20 दिन तक भोजन किया। जब 20 दिन तक लगातार भोजन कर लिया तो अब भोजन कितने दिन का बचा? 30 दिन का, ठीक है। क्योंकि 20 दिन के बाद 50 सैनिक गए हैं। इन 150 सैनिकों ने 20 दिन तक लगातार भोजन किया। 20 दिन तक लगातार भोजन कर लिया तो 50 दिन के भोजन में से 20 दिन का भोजन कर लिया, इसे माइनस कर दो। अब भोजन कितने दिन का बचा? 30 दिन का। अब कितने सैनिक चले गए? आप कहेंगे 50 सैनिक चले गए। तो सैनिक अब कितने बचे? 100। पहले 150 थे, 50 सैनिक चले गए, अब सैनिक कितने बचे? 100। अब पूछ रहा है भोजन कितने दिन और चलेगा। ये जो भोजन है अब कितने दिन और चलेगा, ये पूछ रहा है प्रश्न में। क्लियर हुई दोस्तों बात? आप देखिए, इसे कटा दीजिए। एक जीरो से ये वाला एक जीरो कटा दो, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कटा दो। 15 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 15 तिरक का कितना? 45। तो कितने दिन और चलेगा भोजन? आप कहेंगे सर 45 दिन और चलेगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया 45, बी ऑप्शन। बताइए किसकी समझ में नहीं आया होगा? इतने आसान तरीके से दोस्तों बता रहा हूँ कि सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। क्लियर हुई बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? एक तरफ देखिए व्यक्ति लिख लीजिए, यहाँ पर सैनिक की जगह व्यक्ति दिया गया है तो व्यक्ति लिख लो। दिन लिख लीजिए एक तरफ। अब देखिए टोटल व्यक्ति आपके पास पहले कितने थे? 200। क्लियर है? इन 200 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का भोजन था? 30 दिन का भोजन था। लेकिन 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति आए हैं। कितने दिन के बाद आए हैं दोस्तों? 10 दिन के बाद आए हैं। तो ये 10 दिन तक कितने व्यक्तियों ने भोजन किया होगा? 200 व्यक्तियों ने भोजन किया। तो इन 200 व्यक्तियों ने 10 दिन तक भोजन कर लिया। टोटल भोजन 30 दिन का था, 10 दिन कर लिया तो अब भोजन कितने दिन बचा? 20 दिन बचा। इतनी बात दोस्तों समझ में आई? 20 दिन का अब भोजन बचा। अब क्या होता है कि 10 दिन का भोजन कर लिया तो 50 व्यक्ति और आ गए। पहले व्यक्ति 200 थे, 50 और शामिल हो गए तो अब व्यक्ति कितने हो गए? 250। तो अब भोजन कितने दिन चलेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। जीरो से दोस्तों मैं यहाँ ये जीरो कटा दूंगा। 25 से 200 कटेगा कितने बार में? 8 बार में। 8 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 8 दूने का कितना? 16। तो अब भोजन कितने दिन चलेगा? 16 दिन चलेगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया 16 दिन, सी ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 मीटर लंबी सड़क ही बन पाई है। 3 सही 1/2 का मतलब क्या है? 3.5। तो 3.5 लंबी सड़क ही बन पाई है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला होता है, मैंने पहले भी सवाल कराए हैं, फिर से बता देता हूँ। M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2, ठीक है। M का मतलब क्या है? व्यक्ति, कार्य करने वाले। तो कितने व्यक्ति लगाए गए हैं प्रारंभ में? 280, ठीक है दोस्तों। 280 कितने दिन काम किया है उन्होंने? 80 दिन काम किया है। 80 दिन किया है।
टाइम आपको नहीं दे रखा तो उसे छोड़ देंगे। W1 का मतलब क्या है, वर्क। तो 80 दिन में कितना वर्क कर लिया, 3.5 मीटर लंबी सड़क बना ली, 3.5 3.5 ऐसे लिखेंगे, इतनी सड़क बना ली, ठीक है, बराबर। बाद में कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे ये हमें पता करना। पहले से कितने लगा रखे हैं, 280, अभी और कितने लगाने हैं नहीं पता, तो हम x लगा लेते हैं, ठीक है, क्लियर हुई बात। इनटू 100 दिन में हमें टोटल काम खत्म करना था, 100 में से 80 दिन कर लिया, तो अभी कितने दिन और कार्य करना है, 20 दिन कार्य और करना है, क्लियर हुई। कितना कार्य करना है, टोटल सड़क 5 मीटर लंबी बनानी है, 3.5 बना दी तो कितनी बचेगी, 1.5 बचेगी, वह 1.5 बची है बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ से हम दशमलव हटा लेंगे तो दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो, एक संख्या तो एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, यहाँ से भी दशमलव हटा लेंगे, एक संख्या है तो एक जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे। अब ये हो गया 35, ये हो गया 15। अब देखिए इसे कटाएंगे, 2 जीरो से दोस्तों आपके ये 2 जीरो कट गए, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से ये 8 कट जाएगा दोस्तों 4 बार में, ठीक है। 7 से कटेगा, 7 पच्चे 35, 7 चौके 28, एक ये जीरो 40। 5 से कटेगा, 40 पानू 28 40, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई 4 में काट दो, 8 चौके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, बराबर इधर क्या बचा 280 प्लस x, ठीक है, बटे में क्या बचा 15। अब क्या होगा, त्रिज्य गुणा हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई 32 में कर दो, 15 दुने का 30 का 0, कैरी का 3, 15 त्रिक का 45 और कैरी का 3 कितना हो जाएगा 48, बराबर इधर कितना है 280 प्लस x। अब देखिए आपको x फाइंड करना है, तो 280 प्लस का है, जब इसे इधर लेके आएंगे बराबर के तो माइनस हो जाएगा, तो 480 में से 280 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, आप कहेंगे सर 200 बचेगा, क्लियर है, 200 बचेगा, x का मान आ गया 200। तो हमसे x की वैल्यू ही तो पूछ रहा था कि निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए अब और कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, और हमें 200 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया, क्लियर हुई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 120 मजदूर किसी मकान को 72 दिन में पूरा करें तो 180 मजदूर उसी मकान को कितने कम समय में पूरा करेंगे। कम समय में पूछ रहा है, फॉर्मूला आपको पता है M1 D1 T1 W1, ठीक है, बराबर M2 D2 T2 बटे में क्या W2, ये फॉर्मूला आपको पता है, क्लियर हुई बात। M कितना है, कितने व्यक्ति हैं, 120 व्यक्ति हैं, क्लियर, 120 व्यक्ति हैं, 72 दिन में पूरा करेंगे कार्य को, कितने दिन में, 72 दिन में। टाइम नहीं दिया गया उसे छोड़ दीजिए, ठीक है, टाइम नहीं दिया छोड़ दीजिए। काम आपको W1 की वैल्यू दी गई है वो भी नहीं दी गई, उसी भी छोड़ दीजिए, क्लियर है। 120 मजदूर किसी मकान को, मतलब मकान एक मकान का कार्य है तो बट्टे में W1 की जगह 1 आएगा तो उसे छोड़ देते हैं, 1 का कोई मतलब नहीं, क्लियर है। फिर क्या कह रहा है कि 180 मजदूर उसी मकान को, पहले 120 से अब कितने मजदूर हो गए 180, उसी मकान को कितने दिन में करेंगे, D2 का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 0 से दोस्तों मैं यहाँ पर 0 कटा दूंगा, ठीक है, 0 से मैंने यहाँ 0 कटा दिया, 6 दूने का 12, 6 त्रिक का 18 कट जाएगा, क्लियर है, 6 दूने का 12 कटा, 6 त्रिक का 18 कटा। अब 3 से मैं इसे कटा दूंगा, 3 दूने का 6, 1 बचेगा 12, 3 चौके 12, ठीक है। 24 का मल्टीप्लाई 2 का करूँगा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 48 हो जाएगा। तो D2 का मान कितना निकल के आया, 48 निकल के आया। D2 का मान कितना निकल के आया, D2 का मान निकल के आया 48। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो समझिए, आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 180 मजदूर उसी मकान को कितने कम समय में पूरा कर लेंगे, ये पूछ रहा है आपसे, कितने कम समय में पूरा कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए पहले 180 मजदूर थे, वो कितने दिन में कर रहे थे काम को, 72 दिन में कर रहे थे, कितने मजदूर 120, जब 180 लगा दिए तो काम कितने दिन में हो रहा है, 48 दिन में हो रहा है, तो कितने कम समय में हो रहा है ये पता करना है। तो 72 में से 48 को घटाना पड़ेगा, 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, तो 24 दिन कम समय ले रहे हैं 180 मजदूर। कितना कम समय ले रहे हैं, 24 दिन कम समय में कर रहे हैं काम को, तो 24 होगा सही आंसर, 48 को आंसर मत कर देना दोस्तों। प्रश्न को अच्छे से एक बार पढ़ लिया करो, उसके बाद में आंसर सही आएगा आपका, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 160 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 30 दिन में पूरा करें
तो 120 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करके कितने समय में पूरा कर लेंगे। फॉर्मूला लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं, फॉर्मूला आपको याद हो गया। एम कितना दे रखा है 160, क्लियर, इनटू डी कितना दे रखा है दिन दे रखा है आपको 36, इनटू टाइम दे रखा है दोस्तों इस बार टाइम भी दे रखा है 8 घंटे का टाइम, क्लियर है, बराबर बाद में कितने मजदूर हो जाते हैं 120 मजदूर, क्लियर है, 120 मजदूर हो जाते हैं। और पूछ रहा है कितने समय में पूरा करेंगे, दिन पूछ रहा है, D2 पूछ रहा है, टाइम दे रखा है 4 घंटे का, इसी को कटा लेना है, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए दोस्तों 4 से मैं से कटा लूँगा, 4 दूने का 8 कटेगा, 1 0 से 1 0 ये भी कटेगा, 12 त्रिक का 36 कट जाएगा, ठीक है, 12 त्रिक का 36 कट गया। अब आपके पास बचा क्या 16 3 2, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई 3 से करिए, 16 दूनी 32, 16 त्रिक का 48, 48 का मल्टीप्लाई फिर 2 से करेंगे, 48 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा 96। तो D2 का मान कितना निकल के आया 96 निकल के आया, यही आपका आंसर हो जाएगा 96, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, कुछ मजदूर किसी काम को 90 दिन में पूरा कर देते हैं, यदि 30 मजदूर और शामिल हो जाएं तो काम 18 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभ में मजदूरों की संख्या थी, प्रारंभ में मजदूरों की संख्या क्या थी ये पूछ रहा है। तो कुछ मजदूर हैं प्रारंभ में, नहीं पता कितने मजदूर हैं, तो हम उसे M मान लेते हैं, ठीक है, M मजदूर हैं। कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 90 दिन में कर रहे हैं, 90 ले लीजिए, टाइम नहीं दिया गया उसे छोड़ दीजिए। फिर क्या कह रहा है कि 30 मजदूर और शामिल कर लिए, पहले हमारे पास कितने मजदूर हैं M, उसमें हम क्या कर रहे हैं दोस्तों 30 मजदूर को और शामिल कर रहे हैं। जब 30 मजदूर को और शामिल कर रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए 18 दिन पहले समाप्त हो जाता है हमारा कार्य। पहले कार्य हो रहा था 90 दिन में, अब समाप्त हो रहा है 18 दिन पहले, 18 दिन पहले समाप्त हो रहा है। तो 90 में से 18 को घटा दीजिए, इसका मतलब कितने दिन में कार्य को कर रहे हैं 72 दिन में कर रहे हैं। देखिए दोस्तों 90 में से जब आप 18 को घटा देंगे कितना आएगा 72। तो पहले जो व्यक्ति थे वो 90 दिन में कर रहे थे, जब 30 व्यक्ति और शामिल कर लिए तो 18 दिन पहले कर रहे हैं, 18 दिन पहले का मतलब 72 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। 90 का मल्टीप्लाई M से करेंगे, 90 M हो जाएगा, बराबर 72 का मल्टीप्लाई M से करेंगे, ये 72 M हो जाएगा, प्लस 72 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 72 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब 72 M ये इधर आएगा तो 90 M से माइनस, तो 90 M में से 72 M माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 18 M, बराबर क्या बचेगा 72 गुने 30, ठीक है। 18 से मैं कटाऊँ, 18 चौक 72, 4 का मल्टीप्लाई 30 से कर दो, कितना हो जाएगा 120। M की वैल्यू कितनी आ गई 120 आ गई। तो M की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी, प्रारंभ में जो मजदूर लगाए गए थे वो कितने हैं 120 हैं, क्लियर। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 40 कारीगर 20 दिन में 14,400 रुपये मजदूरी कमाते हैं, तो 16 कारीगर 30 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे। फॉर्मूला आपको पता है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है 40, दिन कितने दे रखे हैं 20, 14,400 ये क्या है दोस्तों वर्क है आपका। जो 440 व्यक्ति हैं वो 20 दिन में कितना वर्क कर रहे हैं 14,400 रुपये का वर्क कर रहे हैं। तो वर्क कितना है W1 कितना है, W1 है 14,400 का, ठीक है दोस्तों, बराबर बाद में क्या दे रखा आपको 16 कारीगर, 16 कारीगर कितने दिन काम करते हैं 30 दिन में, 30 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे। तो मतलब W2 आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कितना आएगा, क्लियर। अब देखिए मैं यहाँ पर 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो यहाँ पर कटा दूंगा, क्लियर, कटा दिए 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए 4 से मैं इसे कटाऊंगा, 4 से एक बार में कटेगा, और मैं 4 से जब इसे कटाऊंगा तो कितनी बार में 4 त्रिक का 12, 2 बचेगा 24, 4 छिंग 24, 36 बार में ये कट गया, 36 बार में कट गया। अब देखिए 2 से कटाऊंगा, 2 एक कम 2, और 2 से 36 कट जाएगा कितनी बार में 18 बार में, ये 36 भी कट जाएगा आपका, कट गया। अब क्या होगा त्रिज्यीय गुणा, तो W2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो W2 इधर आ जाएगा, बराबर 18 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा। तो लिख देते हैं 18 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई कितना 30, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों का हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका तीनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा W2,
18, 16, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8640। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। 8640 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 36 मकड़ी 36 दिन में 36 जाल बनाती हैं तो 9 मकड़ी 9 जाल कितने दिन में बनाएंगी? एम की जगह इस बार 36 दे रखा है, मकड़ियों की संख्या जो कार्य करने वाले होते हैं यहाँ पर मकड़ी दे रखा है। कितने दिन में? 36 दिन में। कितना वर्क करती हैं? वर्क दे रखा है 36 जाल बनाने का, तो 36 जाल बनाने का वर्क है। बाद में कितनी मकड़ी दे रखी है? 9 मकड़ी। कितने जाल बनाएंगी दोस्तों? 9 जाल बनाएंगी। जो वर्क दे रखा है 9 जाल बनाने का, कितने दिन में बनाएंगी? D2 आपसे पूछ रहा है। समझ में आई बात? अब देखिए मैं यहाँ पर ये 9 से 9 कैंसिल कर दूँ, ये 36 से 36 कैंसिल कर दूँ, तो यहाँ कितना बचेगा? 36 बराबर इधर क्या बचेगा? D2। तो 9 मकड़ी 9 जाल कितने दिन में बनाएंगी? आप कहेंगे सर 36 दिन में बनाएंगी। जो 36 दिन कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी सैनिक शिविर में 2000 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन था। 18 दिन बाद 400 सैनिक और आ गए तो भोजन कितने दिन तक चलेगा? मैंने क्या बताया, एक तरफ तो आप सैनिक लिख लीजिए, ठीक है, और एक तरफ आप दिन लिख लीजिए, ठीक है। सैनिक कितने थे? 2000। सैनिक कितने थे दोस्तों? 2000। 2000 सैनिक थे, भोजन था 2000 सैनिकों के लिए 90 दिन का। अब क्या होता है कि 18 दिन बाद 400 सैनिक आए हैं, तो 400 सैनिक कितने दिन बाद आए हैं? 18 दिन बाद। तो 18 दिन तक कितने व्यक्तियों ने भोजन किया? जो पहले 2000 थे इन्होंने कितने दिन तक भोजन किया? 18 दिन तक भोजन कर लिया। तो 90 में से 18 दिन तक भोजन जब कर लिया तो कितने दिन का भोजन बचा? आप कहेंगे सर 72 दिन का भोजन बचा। अब क्या हुआ? 400 सैनिक और आ गए, पहले से 2000 थे, 400 और आ गए, कितने हो गए? 2400 हो गए। अब भोजन कितने दिन तक चलेगा ये पूछ रहा है। वही तरीका है, 2 जीरो से आप यहाँ पर 2 जीरो कटा दो, 24 से 72 कट जाएगा 3 बार में। 20 का मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 60 दिन आ जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर 60 दिन। कितना समय लगेगा? 5 से 6 सेकंड का समय लगेगा, बिल्कुल उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी किले में 4000 सैनिकों के लिए 80 दिन का भोजन था। एक तरफ सैनिक लिख लो, ठीक है, एक तरफ दिन लिख लीजिए। क्लियर? कितने सैनिक हैं? 4000। 4000 सैनिक हैं। 4000 सैनिकों के लिए 80 दिन का भोजन था। 20 दिन बाद 1000 सैनिक किला छोड़कर चले गए। कितने दिन के बाद गए हैं? 20 दिन के बाद गए हैं। तो 20 दिन तक तो टोटल कितने व्यक्तियों ने भोजन किया है? 4000 ने। ये जो 1000 गए हैं किला छोड़कर, ये 4000 में से ही तो गए हैं, लेकिन कितने दिन बाद गए जा रहे हैं? ये 20 दिन बाद। तो 20 दिन तक तो पूरे 4000 व्यक्तियों ने भोजन किया है। तो 80 दिन में से जब 20 दिन तक भोजन कर लिया तो भोजन कितने दिन बचा? अब 60 दिन का भोजन बचा। अब क्या हुआ? 1000 सैनिक चले गए तो सैनिक कितने बचे? अब 3000। अब भोजन कितने दिन चलेगा ये पूछ रहा है। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कटा दो, 3 से कटा दो, 60 को 20 बार में कटेगा। 4 का मल्टीप्लाई 20 से कर दो, कितना हो जाएगा? 4 दूने का 8, मतलब 80 दिन। अब भोजन कितने दिन तक चलेगा? 80 दिन तक चलेगा। बी ऑप्शन हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।